गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में, नमस्कार दोस्तों, आज ये तीन चीजें हम बताने जा रहे हैं और ये तीनों एक चैप्टर के हैं, तीन में से एक की आने की संभावना है। तो गॉस की प्रमेय क्या है कि अगर गॉस की प्रमेय को हम देखें तो गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध माने होता है यानी क्लोज, परिबद्ध कुल आवेश, यानी कुल आवेश जो है, या नेट आवेश लिख सकते हैं आप, कुल आवेश Q का, इसका Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है, ये यानी फार्मूला क्या हो गया, पाई ई इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये हमें ध्यान रहना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि शायद हमारे पास केवल इसमें आपका डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आए, तब भी आप ये कर सकते हैं कि गॉस की प्रमेय है क्या। कभी कभी थ्योरी की लिखती आती, गॉस की प्रमेय है क्या, उसके बाद एक न्यूमेरिकल डाल दिया कि किसी घन के एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो वहां पर 1/6 Q अपॉन 6 ε0 का फार्मूला लग जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जब बात आते हैं तो फिगर जो हमारा बनेगा, तो फिगर जो बनेगा, फिगर ये बन रहा है, आप देखिएगा, ये है हमारा फिगर। ये बिंदु P है, ये E है और ये आपका DA। ये क्या है, DA, और ये यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की हमने रचना कर दी, वो कैसे भी कर सकते हो, ये A है। यहां पर ये क्या है, डी ओमेगा, या ओमेगा कर सकते हैं, ये पॉइंट O है और यहां पर +Q आवेश है। कितना है, +Q आवेश। तो ये जैसे दे रखा है आपको, तो माना बिंदु O पर +Q आवेश है। कैसा आवेश है, +Q आवेश है। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। इससे R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की E तथा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर लिख लीजिएगा, या वेक्टर E और वेक्टर D है, तथा क्षेत्रफल अवयव। अब क्षेत्रफल अवयव का मतलब समझिएगा, क्षेत्रफल अवयव का मतलब होता है, जैसे एक एरिया है, एरिया को कई भागों में विभाजित कर दिया जाए, यानी छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो उसके एक खंड को हम DA बोलते हैं। जैसे लंबाई होगी, अगर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देंगे तो वो DL हो जाएगा। DL का मतलब होता है कि एक अवयव, यानी लंबाई का अवयव है या क्षेत्रफल का अवयव है, यानी एक छोटा सा भाग, यानी अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्लीट एरिया और होल लेंथ, तो उसको बोलते हैं DA, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ अ होल एरिया और
होल लेंथ, तो वो डीए या डीएल के रूप में आ जाता है, ठीक है। तथा क्षेत्रफल अवयव डीए वाह्यता दिष्ट है, वाह्यता दिष्ट है, ठीक। तो यहां पर अगर ये बोला जाए, समझिएगा बात को, वाह्यता दिष्ट है, तो ये दिष्ट है वाह्यता, अगर यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल अवयव, क्या है, अवयव डीए से, जरा ब्लैक वाला ले आना, जरा डीए से, बेटा मार्कर ले आ रहा है से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो होगा, अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई, कह रहे हैं मार्कर ले आइए ब्लैक, ई डॉट डी ए डॉट, ब्लैक मार्कर ले जरा, ये बहुत पतले चल रहे हैं, ई डॉट डी ए, तो ये ई क्या हो जाएगा, ई आपको मालूम है ई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वैसे ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। पहले एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये क्या हो जाता है, इसको पहले एक लाइन हम और लिखेंगे, ये ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर जो ये ई डी ए कॉस थीटा आया है, जरा समझिएगा, ई डी ए कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये ई जो है आपका, चूंकि आप देखेंगे दोनों सेम कंडीशन में है, तो वाह्यता दिष्ट है, तो इनके बीच का कोण जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और जब 0 डिग्री हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी यहां पर आप ले लेंगे सीधे से ई डी ए, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए, ये डी फाई ई इक्वल टू यहां डी ए। तो आपको बताने में मिला, अगर इसको देखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या कर लें, ये कर लें डी ए अपॉन डी ए कॉस थीटा, या कॉस थीटा लेते रहे, कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर आप ऐसे भी ले लें, ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी फाई, तो इसको ऐसे कर लिया हमने, ये क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर इसको देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये फाई ई आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, क्योंकि होता क्या है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा आ गया यहां पर, तो यहां पर ये क्या आ गया आपका, आप देखेंगे, और डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई, कितना होता है, 4 पाई, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या गया हमारा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही प्रूव करना था हमें। और ये क्या आ जाएगा, देखिए फार्मूले को अगर देखें तो ई ए है, तो इसको बोल सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब देखिए क्या है, इन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, क्या बोला है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी नेट आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अगर यहां पर देखें तो हमने एक ये बना लिया, यहां पर देखिए ये डी ओमेगा, ये घन कोण होता है डी ओमेगा, यहां से आर दूरी पर बिंदु P पर जो है E और डीए क्या है, क्षेत्रफल अव्यय है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये वाह्यता दिष्ट है, तो हमने ये मान लिया कि क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डीए, तो ई डीए कॉस थीटा, तो ई डीए कॉस थीटा, यानी ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीए कॉस थीटा, तो डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो डी ओमेगा होता है, यानी घन कोण के इंटीग्रेशन बराबर, और घन कोण का इंटीग्रेशन कितना होता है, 4 पाई होता है, तो हमने यहाँ 4 पाई रख लिया, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया।
तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें टेंशन नहीं। अब अगला अगर हम आगे चल करके देखें इसी चीज को, हम दूसरी चीज देखें, आप लोगों के पास अगर लिखा है तो समझना है, और इसी में हम ले लेते हैं दूसरी चीज कि समझना है, क्योंकि ये चीजें जो है अगर आप पर डे आप 4 डेरिवेशन 5 डेरिवेशन करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती, सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब यहां पर अगर हम ले लें आपका, तो क्या है, अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगा, अचालक या अनंत, अनंत लंबाई के अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर इसको हम करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पे चलने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी चीज है ये, जैसे अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो हमने क्या कर लिया यहां पर, हमने सीधा सा एक फंडा रखा कि एक हमने तार बना लिया, अचालक आवेशित भी कर सकते हैं, आवेशित अचालक, यहां पर आवेशित लिख लीजिए, ये आपका एक वायर है, ये देख रहे हैं आप, फिगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहां पर जो है एक हम गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं, किसकी, गॉसियन पृष्ठ की, ये गॉसियन पृष्ठ की रचना है, ये आप समझ लीजिएगा, गॉसियन पृष्ठ की रचना की, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल लंबाई है, ठीक। यहां से दूरी क्या है, ये आर दूरी पर, ये हमारा यहां पर बिंदु P है, ये आपका E और ये आपका DA। उसी प्रकार से यहां पर एक आपका बना हुआ है, तो ये आपका EA है और इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो DA ये है। अब जरा बात समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर यहां पर देखें, इस जगह पर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, और जब लंबवत है तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। EDA cos थीटा तो cos 90, तो cos 90 0। अगर हम इस चीज को देखें, जरा इस चीज को समझिएगा भाई, हमारा फार्मूला क्या होता है, पाई E इक्वल टू E डॉट DA होता है, ये होता है, समझ लीजिएगा, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, बराबर, तो ये EDA cos थीटा जाएगा, EDA cos थीटा। अब चूंकि ये लंबवत है तो EDA cos 90 डिग्री, अगर यहां पर देखें ये हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो EDA इंटू 0 तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो क्लियर, सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर यहां पर देखें, ये चीज मैंने आपको समझा दी, तो लिखेंगे कैसे वो मैंने अभी, आप बाद में लिख लीजिएगा, यहां पर लिखेंगे, साथ रहिएगा, माना के परावैद्युत माध्यम में, कैसे माध्यम में, के परावैद्युत माध्यम में एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक। तो यानी इन के डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्फिनेटिव लेंथ, अ वायर ऑफ इन्फिनेटिव लेंथ, तो यहां पर क्या है, जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से, कैसे, समान रूप से वितरित है, क्या है, वितरित है, तो जरा इसको समझिएगा,
एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश क्या है Q, आवेश क्या है Q को आवेश का रेखीय घनत्व कैसा घनत्व, रेखीय घनत्व डेल्टा, समझ लीजिए ये क्या है, डेल्टा है कहते हैं। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L, क्योंकि एकांक लंबाई है। तो अगर ये देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा लेमडा L, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर बात करें, अगर ये चीज आ गई, अब इस तरह से चलते हैं तो तार के चारों ओर L लंबाई के गॉसियन बेलन, कैसे बेलन की, गॉसियन बेलन की रचना की, क्या की रचना की। तार से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल अवयव क्या है dA वाह्यता दिष्ट है। कैसे दिष्ट है, वाह्यता दिष्ट है, ठीक। तथा बेलन के ऊपरी सिरे पर E व dA एक दूसरे के लंबवत है, ये है लंबवत है। तो इनका क्या आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो तार से R दूरी पर क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या है वैद्युत फ्लक्स, ये जो है ये क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू E डॉट dA। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू E dA कॉस थीटा, और यहां पर थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर है और समांतर में क्या होता है 0 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा E dA, और ये कितना है डी फाई E। अब अगर इसको देखें हम, थोड़ा आवाज कम कीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें डी ए है यहां, अभी अगर ये डी ए को ऐसे लें, ये ले लें, तो डी बाई ई, थोड़ा आवाज धीमे रखिए बेटा, अरे कृष्णा आवाज धीमे रखिए। तो डी अगर इसको देखें तो ये फाई ई आ गया, और इसकी जो वैल्यू होगी ये ई हो जाएगा, और डी ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल किसका है, बेलन का है, किसका है, और बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है यानी वक्र कष्ट होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है, और यहां एच की जगह क्या है एल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल।
अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 2 पाई R L। Q क्या है, Q इक्वल टू लेमडा L है, देखिए तो यहां पर क्या लिख दिया, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 2 पाई R L। ये L और ये L बेटा कैंसिल हो गया, इस 2 पाई R को हम क्या ले आए, यहां ले आए, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R, और यहां क्या है, R जो है एकांक वेक्टर है, तो एक तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर 2 से हम यहां गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई, तो 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तो भाई अगर 2 से यहां गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा ये भी हो सकता है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा अपॉन R न्यूटन पर कूलाम। ये क्लियर हुआ, हो गया, कोई दिक्कत, आराम से हो रहा है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए यहां पर अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है, अब आते हैं हम एक अनंत विस्तार के, किसके, अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के चादर, अब इसके बाद जो है एक आपका इसमें और बचा है, अनंत विस्तार के चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर इसको देखें हम, तो यहां पर अगर देखेंगे तो हमारे साथ आ क्या रहा है कि ये देखिए हमने एक चादर बना ली, आपको चूंकि आराम समझना है, आप आराम समझिए, ये आपका यहां पर ये रेजिस्टेंस है, वो आवेश है, सॉरी चार्ज, ये चार्ज है, ठीक। अब यहां पर जो है एक हमारा गॉसियन बेलन की रचना हम कर लेते हैं, कैसे बेलन की, गॉसियन बेलन की, ये आपका गॉसियन बेलन, ये आपका P हो गया और ये आपका हो गया P डैश, यहां पर आपका E है और DA है, यहां पर भी आपका E है और DA है, समझिएगा, ठीक। तो सबसे पहले फिगर हमें बनाना आना चाहिए, तो यहां पर क्या है, माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट, ये आपका ए है पूरा, के निकट वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र एक मिनट, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर जिस पर
पर प्लस क्यू आवेश, कैसा आवेश, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान रख लीजिए, ये सॉरी डिफिनेशन होती है। तो अगर ये लिख लेंगे, अगर वहां आ गई तो आप लिख सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, कैसे आवेश को, वितरित आवेश को, आवेश Q को आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्या पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। अब ये हो गया आपका, यानी सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, तो ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा A। ठीक, अब यहां पर क्या है, एक गॉसियन बेलन की रचना की जिसके दोनों सिरों पर बिंदु P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र, कौन सा, वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल अवयव वाह्यता, कैसे, वाह्यता मतलब बाहर की ओर जाते हुए, वाह्यता दिष्ट है। अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला, कैसा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहां पर दो चीजें आ रही हैं, आप देखिए, ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ये चीज समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए आप लिख सकते हैं, डी ए का अगर आप इसको ले लें तो यहां पर ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि जीरो ही डिग्री है, प्लस ई डी ए कॉस जीरो, और डी ए का क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2e डी ए, ये लिख सकते हैं, सॉरी। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2e और ये इसका फाई ई आ जाएगा, और डी ए का क्या आ जाएगा, डी ए का आ जाएगा ए, ये आ गया। ठीक, अगर ये आ गया आपका, तो अगर यहां पर अगर सही से देखें आप तो समझने वाली बात है कि ये फाई क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2EA, Q इक्वल टू क्या है, ये है आपका, क्या, देखिए इसको रखना है ना, ये आपका, तो इसको आपको रखना है, तो यहां क्या कर लेंगे, इसको आप यहां रख लेंगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, भाई ए से कैंसिल, ये 2 कहां आ जाएगा, यहां, तो पहले या तो लिख दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E, और ये 2 इधर आ गया, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका बिल्कुल परफेक्टली हो गया, ये 3 हुए आपके। अगर आना है गॉसियन प्रमेय से तो इसी में से आएगा, 3 में से। आई एम वेरी कंफर्म टू इन्फॉर्म यू दैट only 3 derivation is important from this chapter.
तो ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर कट है। अब इसको जैसे भी आपको करना है, अब आपने करना है, आपने थोड़ा सा दिमाग सही से लगाना है। भाई दिमाग आप लगाएंगे सही से, चीजें फिगर पे डिपेंड ज्यादा है। फिगर अगर आपका सही है, आप ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये डिफाइन करना, ये जो मैंने डिफाइन किया है यहां पर देख लीजिए, ये जो कंडीशन है ये वाला, ये आपको डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि जब ये डिफाइन करेंगे आप तो समझ में आएगा ना कि आखिर सिग्मा वहां कहां से आ रहा है, सिग्मा है क्या। अब आपको सिग्मा मालूम ही नहीं है, बस आपने लास्ट में एकदम से कर दिया, तो ये तो बताना पड़ेगा ना सिग्मा क्या है। तो ये चीजें, और यहां पर ये क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम। तो थैंक यू आज के लिए, और ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।